तो देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, चैप्टर नंबर 8। और इसमें हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ बाउंड्री रीजन्स। तो इसमें सबसे पहले कर्व स्केचिंग सीखना होता है, इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रेट लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस में इक्वेशन से कैसे पहचान करेंगे, रिकॉग्निशन फ्रॉम इक्वेशन। तो आप अगर आपको इक्वेशन दी हुई होगी तो इससे हम कैसे बताएंगे कि ये स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है। तो इसमें सबसे पहले है 1 डिग्री इक्वेशन होगी, 1 डिग्री इक्वेशन इन एक्स और वाई और बोथ। तो ये 1 डिग्री की इक्वेशन होगी, या तो एक्स में होगी या वाई में होगी या दोनों में होगी। इसका एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू -3 है, और ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो देखिए जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है x, y नहीं होता है, वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। और जिसमें सिर्फ y होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस होती है। और जिसमें दोनों होता है वो किसी के भी पैरेलल नहीं होती, वो एक ऑब्लिक लाइन होती है नहीं, यानी कि ना तो x एक्सिस के पैरेलल होगी ना y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब देखिए जैसे x इज इक्वल टू 2 बनाना है, तो ये x और y एक्सिस हो गए, ये 1 ये 2। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 2 पे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए। तो ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 2, और ये 2,0 से पास करेगी। फिर ऐसे ही y इज इक्वल टू -3 है, तो ये 1 2 3, ये y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, और यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए, तो ये y इज इक्वल टू -3 होगा। जो ऑब्लिक लाइन है उसमें आपको कम से कम 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो जैसे x की वैल्यू 0 रख दी तो y आ जाएगा 2, और y को 0 रख देंगे तो x आ जाएगा 3। तो ये जो लाइन है वो 0,2 और 3,0 से पास करेगी। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,2, और ये पॉइंट हो जाएगा 3,0। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, तो ये लाइन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब स्ट्रेट लाइंस के बाद आता है सर्कल्स। तो सर्कल की आपको इक्वेशन दी हुई होगी, और उस सर्कल की इक्वेशन से सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, और उसके बाद उसको ड्रॉ करना है। तो नंबर 2 पे है सर्कल। सर्कल की पहचान कैसे करेंगे, रिकॉग्निशन फ्रॉम इक्वेशन। रिकॉग्निशन फ्रॉम इक्वेशन, तो इसकी पहचान होगी, ये 2 डिग्री की इक्वेशन होगी, इट्स अ 2 डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। तो ये x और y दोनों में 2 डिग्री की इक्वेशन हो। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। और तीसरा है कि इसमें x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें दो तरह की इक्वेशन होती है। फर्स्ट तो है सेंटर अगर 0,0 है और रेडियस r के इक्वल, तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और दूसरा है सेंटर अगर कुछ और है, जैसे h, k और रेडियस r के इक्वल है, तो इसकी इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे ड्रॉ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9।
तो देखिए अगर सिर्फ स्क्वायर वाले टर्म्स होता है तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो 9 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो इसका सेंटर हो गया 0,0 और रेडियस इज इक्वल टू 3। तो 0,0 पे 3 रेडियस का सर्कल बना देंगे। ये देखिए ये 0,0 और इसमें 3 रेडियस का सर्कल, तो 1 2 3 ये इसका रेडियस हो जाएगा और इस तरह से इसका एक सर्कल बन जाएगा। इसमें ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,3, ऐसे ये पॉइंट हो जाएगा -3,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,-3। एक और एग्जांपल देखिए। अब इस कैटेगरी का एक एग्जांपल देखिए। ड्रॉ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -12x -16y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को एनालाइज करता है। देखिए 2 डिग्री की इक्वेशन है, एक्स और वाई में 2 डिग्री की इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। एक्स इंटू वाई का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, तो एक्स इंटू वाई वाला कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब ये सर्कल की इक्वेशन है। तो सबसे पहले जो भी सर्कल की इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवीजन बाय 2। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y इज इक्वल टू 0। अब जो x वाले टर्म्स हैं उनको क्लब कर लेंगे और जो y वाले टर्म्स हैं उनको क्लब कर लेंगे। अब इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर -6x इसका हाफ हो जाएगा 3 स्क्वायर, ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही 8 का हाफ 4 हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो पहले 3 टर्म है ये होल स्क्वायर बन जाएगा, तो x -3 होल स्क्वायर। ऐसे ये जो 3 टर्म है ये y -4 होल स्क्वायर, -4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये x -3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो x -3 स्क्वायर प्लस y -4 स्क्वायर और ये 9 + 16 25, तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे इसको कंपेयर करोगे तो इसका सेंटर हो जाएगा h, k। तो देखिए h की वैल्यू तो 3 आ जाएगी और k की वैल्यू 4 और रेडियस हो जाएगा 5। तो ये 3,4 पे 5 रेडियस का सर्कल बनेगा। तो 3,4 पे 5 रेडियस का सर्कल बना लेंगे। देखिए ये ओरिजिन हो गया 0,0 और 3,4 हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 3,4 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5 हो जाएगी। तो ये 5 रेडियस का सर्कल इस पे बना देंगे, तो ये सर्कल इस तरह से बनेगा, ऐसे 5 रेडियस का सर्कल बन जाएगा। अब ये एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा और वाई एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। तो देखिए अब इन पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से निकालेंगे, इसको हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 1। तो अगर आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 और y को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0। तो इक्वेशन नंबर 1 ये एक्स स्क्वायर
y को 0 पुट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, 6x बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन लीजिए तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो या तो x 0 होगा और या x 6 होगा। तो ये x एक्सिस के जो 2 पॉइंट है, एक तो हो जाएगा O, ये तो 0,0 है, और जो A है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे x 6 हो जाएगा और y 0, तो A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6,0। और उसी तरह से हम y एक्सिस पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो y एक्सिस पे ऑन y एक्सिस x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, x को 0 पुट करने के बाद वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इसमें से y को कॉमन लीजिए तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 8। तो ये पॉइंट 0,0 हो गया और b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,8। तो एक तो ओरिजिन हो गया 0,0 और दूसरा पॉइंट हो गया b, दैट इज 0,8। तो ये 0, 0 और ये पॉइंट आ जाएगा 0,8। तो इस तरह से हम सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है पैराबोला। पैराबोला में किस तरह की इक्वेशन होती है? इसकी पहचान कैसे करते हैं? इसमें x और y की डिग्री को कंपेयर करते हैं, डिग्री ऑफ x, डिग्री ऑफ y। अगर x की डिग्री 2 है तो y की डिग्री 1 होगी, अगर x की डिग्री 1 है तो y की डिग्री 2 होगी। यानी कि एक वेरिएबल 1 डिग्री में होगा और दूसरा वेरिएबल 2 डिग्री में होगा। इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक तो जब वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है और एक जब वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होता है। तो इसकी हम 2 कैटेगरी बना लेते हैं, वर्टेक्स एट ओरिजिन और दूसरा कैटेगरी है वर्टेक्स इज नॉट एट ओरिजिन। तो वर्टेक्स हो गया h, k। तो सबसे पहले आता है राइट हैंडेड पैराबोला। सबसे पहले फर्स्ट है राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला में इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये जो 4a है ये कांस्टेंट टर्म है, इसके प्लेस पे कुछ भी आ सकता है। x 1 डिग्री में और y 2 डिग्री में। तो जिस तरफ 1 डिग्री वाला टर्म होगा, जैसे ये पॉजिटिव x की तरफ है तो इसका जो माउथ है वो पॉजिटिव x की तरफ खुलेगा, यानी कि इस तरह का पैराबोला बनेगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, यानी कि ओरिजिन को हमने किसी और पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, h, k पे शिफ्ट कर दिया, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। बिल्कुल सर्कल की तरह इसमें चेंज करना है, x की प्लेस पे x माइनस h आ जाएगा और y की प्लेस पे y माइनस। सर्कल में भी ऐसे ही x की प्लेस पे x माइनस h और y की प्लेस पे y माइनस k आ गया था। और इसमें जो राइट हैंडेड पैराबोला है, सपोज करिए कि ये वाला पॉइंट h, k है, दिस पॉइंट इज h, k। तो यहाँ से राइट हैंडेड पैराबोला बना देंगे, ये इस तरह से ये राइट हैंडेड पैराबोला बन जाएगा। दूसरा है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। इसका माउथ लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। तो ये ओरिजिन हो गया वर्टेक्स और ये लेफ्ट हैंड की तरफ इसका माउथ हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या फर्क है? जो पॉजिटिव x की तरफ था अब नेगेटिव x की तरफ, तो x की प्लेस पे हम माइनस एक्स रख देंगे। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax।
तो इसका जो माउथ है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ इसका माउथ होगा। तो 1 डिग्री वेरिएबल जैसा होता है माउथ उसी की तरफ जाता है। जैसे 1 डिग्री में है तो पॉजिटिव एक्स की तरफ इसका माउथ होगा, ये माइनस एक्स है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका माउथ होगा। और जब हम इसको h, k पे शिफ्ट कर देंगे तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a x माइनस एच। तो यहाँ पे भी आपको यही देखना है माइनस एक्स, तो इसका माउथ h, k वर्टेक्स होगा और माउथ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये h, k, तो इसके लिए यही ओरिजिन हो गया और इसका जो माउथ है वो नेगेटिव साइड की तरफ होगा। थर्ड कैटेगरी है अपवर्ड पैराबोला। तो जिनका माउथ एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, उसमें x 1 डिग्री में होता है। और जिनका माउथ y एक्सिस की तरफ होता है, जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, उसमें दो कैटेगरी है, एक अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, और दूसरा डाउनवर्ड पैराबोला है। तो अगर ये ओरिजिन पे होगा, ये जैसे ओरिजिन है तो ये अपवर्ड पैराबोला, तो इसका माउथ y एक्सिस की तरफ है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और अगर h, k पे होगा, जैसे ये h, k है, यहाँ पे आपको अपवर्ड पैराबोला बनाना है, तो इसमें आपको x की प्लेस पे x माइनस एच लिख देना है और y की प्लेस पे y माइनस के लिख देना है, तो ये 4a इंटू वाई माइनस के हो जाएगा। फिर उसके बाद है फोर्थ में डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला में ये जो माउथ है ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा, इसलिए इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay हो जाएगी। और जब इसको h, k पे शिफ्ट कर देंगे, जैसे यहाँ h, k पे हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया और यहाँ से डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है, तो ये इस तरह से बनेगा। और इसमें भी वही करना है, x की प्लेस पे x माइनस एच, तो ये x माइनस एच का होल स्क्वायर, और y की प्लेस पे y माइनस के, तो ये माइनस 4a इंटू वाई माइनस के हो जाएगा। तो आपको 1 डिग्री के वेरिएबल का ध्यान रखना है कि 1 डिग्री का वेरिएबल किस तरफ है। जिस तरफ 1 डिग्री का वेरिएबल होगा माउथ उसी तरफ ओपन होगा। पैराबोला के बाद आता है एलिप्स, फिर उसके बाद हाइपरबोला है, लेकिन हाइपरबोला आपके सिलेबस में नहीं है, आपको एलिप्स तक ही पढ़ना है। एलिप्स देखिए, इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा। तो अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होता है तो इस तरह का इलिप्स बनता है। इलिप्स एक ओवल शेप की स्ट्रक्चर होती है और उसमें दो एक्सेस होते हैं। एक बड़ा एक्सेस होता है, उसको बोलते हैं मेजर एक्सेस, जैसे ए डैश है तो ये मेजर एक्सेस हो गया और इसकी लेंथ 2a के इक्वल होती है। तो यहाँ से ये a निकल आएगा, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0 और a डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a,0। ये दूसरा एक्सेस y एक्सेस के अलॉन्ग होगा, इसकी जो लेंथ होती है b डैश, ये माइनर एक्सेस होता है क्योंकि b a से छोटा है, तो ये लेंथ b हो जाएगी, ये लेंथ b हो जाएगी। तो b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, b और b डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -b। और ये सेंटर हो गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0, 0। तो सेंटर ओरिजिन पे होगा। इलिप्स वाले क्वेश्चन आपको सिर्फ वो पूछे जाएंगे जिनका सेंटर ओरिजिन पे होगा।
जो बड़े वाला टर्म है, अगर बड़े वाला टर्म एक्स स्क्वायर के साथ है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, और अगर जो बड़े वाला टर्म है वो वाई एक्सिस के साथ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है, तो जो बड़ा वाला टर्म है वो वाई के साथ है, वाई स्क्वायर के नीचे है, तो जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यानी कि ये जो इलिप्स है वो इस तरह से बनेगा। तो इसमें ये वाली लेंथ ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी। मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ए डैश, और इसकी लेंथ 2a के इक्वल होगी। माइनर एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और इसकी लेंथ 2b के इक्वल होगी। तो इसमें a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, a डैश के कोऑर्डिनेट्स 0, -a, फिर b के कोऑर्डिनेट्स b, 0 और b डैश के कोऑर्डिनेट्स -b, 0। तो इस तरह से हम एलिप्स बना देंगे। इसका एक एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल है, ड्रॉ एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो इसमें देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई। तो जो बड़े वाला टर्म है वो वाई के साथ है, यानी कि ए की वैल्यू 4 हो जाएगी और बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये ए डैश, ये 4 हो जाएगा और ये 3। तो ये बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 0 और बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3, 0। ए 0, 4 और ए डैश हो जाएगा 0, -4। तो आपको बस ये देखना है कि जो बड़े वाला टर्म है अगर y के साथ है तो मेजर एक्सिस y एक्सिस पे बनेगा, अगर ये बड़े वाला टर्म x एक्सिस पे होता है तो मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलॉन्ग बनता है। तो ये ग्राफ तो बनाना हमने सीख लिया है। अब इसके बाद है एरिया के क्या फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले एरिया बिटवीन कर्व, जो भी कर्व की इक्वेशन दी हुई होगी, एंड एक्स एक्सिस। तो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये दो लाइंस हो गई x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, और हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो दिस इज एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है उसका फॉर्मूला हो जाएगा y dx, और इसकी लिमिट्स हो जाएंगी, ये इस एरिया में x की मिनिमम वैल्यू a है और मैक्सिमम वैल्यू b है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी कर्व की इक्वेशन दी हुई होगी उसमें से y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये x के टर्म्स में आ जाएगा और x की लिमिट्स a से लेके b तक काम करेंगे। ये जो y dx है ये किसको डिनोट करता है। अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं x, y, और यहाँ पे एक बहुत छोटा सा रेक्टेंगल बनाते हैं इस तरह से, तो क्यों ये जो dx है इसकी विड्थ हो गई और y इसकी हाइट हो गई। तो देखिए ये अगर बहुत छोटा होगा, अगर dx टेंडिंग टू 0 होगा तो ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा और इसका एरिया हो जाएगा y इंटू डी एक्स। तो ये जो रेक्टेंगल एलिमेंट्री रेक्टेंगल है इसका एरिया, इसको हम dA से डिनोट करते हैं और ये y इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे, इंटीग्रेशन से हम उन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूला बनता है। तो बहुत सिंपल सा है कि आपको जो भी कर्व की इक्वेशन दी हुई है उससे कर्व बनाना है और एक्स एक्सिस के साथ अगर आपको एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा देना है y dx।
जो कर्व की इक्वेशन दी हुई होगी उससे y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स रख देंगे, तो ये a से लेके b तक का एरिया आ जाएगा। ये है कर्व ओवर x एक्सिस, मतलब जो एरिया आपको कैलकुलेट करना है कि x एक्सिस के ऊपर है। और इसमें दूसरी कैटेगरी होती है एरिया बिलो x एक्सिस, तो आपको x एक्सिस के नीचे कर्व मिलेगा और उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो आपको इस तरह से ये नीचे की तरफ एरिया मिलेगा। तो एरिया अगर नीचे की तरफ मिलता है, जैसे ये सपोज करिए एक्स एक्सिस है और आपको इस तरह से कोई कर्व मिलता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये एक्स एक्सिस के नीचे हो गए, ये इसके लिमिट्स हो गए, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, और ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसमें y पॉजिटिव होगा, ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसमें y नेगेटिव होगा। y के नेगेटिव होने की वजह से ये एरिया नेगेटिव हो जाएगा, और एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमें एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये जो शेडेड एरिया है इसकी वैल्यू हो जाएगी y dx, फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा a से लेके b तक, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी इसलिए हम इसमें मॉडुलस लगा देंगे। तो मॉडुलस लगाने से जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो जिस तरह से हम कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालते हैं उसी तरह से कर्व और वाई एक्सिस के बीच का एरिया निकालते हैं। तो नेक्स्ट है एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस। तो कर्व और वाई एक्सिस के बीच का एरिया कैसे निकालें? एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस, एरिया एट राइट ऑफ वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के राइट साइड में एरिया है, जैसे कर्व इस तरह से है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और हमें y इज इक्वल टू ए से लेके y इज इक्वल टू बी तक का एरिया निकालना। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये लिमिट्स है y की, और ये स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती। हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x dy। इसमें आप ये एलिमेंट्री रेक्टेंगल बनाओगे तो ये वाली जो लेंथ है ये तो x हो जाएगी अगर ये पॉइंट x, y है तो, और ये इसकी जो ब्रेथ है ये dy के इक्वल हो जाएगी। तो इसमें जो एलिमेंट्री रेक्टेंगल है उसका एरिया आ जाएगा x इंटू डी वाई, और इसमें y की लिमिट्स आएंगी a से लेके b तक। तो dy है तो ये अंडरस्टूड है कि ये y की लिमिट्स है, यानी कि आपको a से लेके b तक x dy को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो भी कर्व की इक्वेशन आपको दी हुई होगी, जैसे ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है, तो उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, वो x की वैल्यू y के टर्म्स में आएगी, इसलिए उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट है एरिया एट लेफ्ट ऑफ, एरिया एट लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। तो अगर एरिया y एक्सिस के लेफ्ट में है, मतलब एरिया आपको इस तरह से मिल रहा है, तो ये y इज इक्वल टू ए से लेके y इज इक्वल टू बी तक, और ये कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल वही x एक्सिस की तरह इसमें x नेगेटिव हो जाएगा, और x के नेगेटिव होने की वजह से एरिया नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके अरेंजमेंट के लिए हम इसमें मॉड्यूलस लगा देंगे। इसके बाद देखिए इसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा, लेकिन इंटीग्रेशन का ज्यादा यूज इसमें नहीं है। इसमें एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है जो मुश्किल है, बाकी सब बहुत इजी इंटीग्रेशन होगा। बस एक फॉर्मूला जो थोड़ा मुश्किल है, स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 2 का, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट्स आपको अगर मिलेंगी, सपोज करिए p से लेके q तक,
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसमें लिमिट्स डाल देंगे p से लेके q तक। बाकी जितने भी इंटीग्रेशन आएंगे वो बहुत सिंपल होंगे। जैसे आपको ज्यादातर ये x⁴n वाला इंटीग्रेशन मिलेगा, तो x⁴n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴n+1/n+1 और इसमें लिमिट a से लेके b तक। यह आपको कांस्टेंट मिलेगा, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है kx, k तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और इसमें x में लिमिट्स डाल देंगे a से लेके b तक। तो 95% क्वेश्चंस में आपको यही इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखिए। एग्जाम्पल है फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स। फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 और जो a² है वो b² से बड़ा है। ठीक है, तो क्योंकि a² b² से बड़ा है तो ये इस तरह का इलिप्स बनेगा। मेजर एक्सिस x एक्सिस के ऊपर बनेगा। ये वाली लेंथ a हो जाएगी, ये वाली लेंथ b हो जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स 0, b, इसके कोऑर्डिनेट्स 0, -b और a' के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a, 0। तो हमें इलिप्स का एरिया निकालना है। अगर हम ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, तो ये जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया ये A1 के इक्वल है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो आपको पता है कि इलिप्स में सिमेट्री होती है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, इसलिए ये चारों पार्ट का एरिया इक्वल होगा। तो अगर हम सिर्फ इस वाले एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो ये 4 टाइम्स A1 आ जाएगा। तो जो शेडेड एरिया है A1 वो हम कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये कर्व हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। इसमें एक्स की मिनिमम वैल्यू हो गई 0, है ना, ये मिनिमम वैल्यू है एक्स की और ये मैक्सिमम वैल्यू है एक्स की। तो इस एरिया के अंदर एक्स एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू a, ये लिमिट्स हो जाएंगे। तो जो A1 एरिया है ये हो जाएगा 0 से लेके a तक, और क्योंकि x एक्सिस के साथ हम इसका एरिया निकाल रहे हैं तो ये y dx हो गया। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, उससे हम सबसे पहले y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू 1 माइनस x²। तो y² इज इक्वल टू a² माइनस x²। तो y² हो जाएगा b² इंटू a² माइनस x², यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी b/a अंडर रूट a² माइनस x²। तो यहाँ पे देखिए जो y है, जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए यूज कर रहे हैं तो उसमें y पॉजिटिव होगा, इसलिए माइनस नहीं लिख रहे हैं। तो y की वैल्यू हो गई b/a अंडर रूट a² माइनस x²। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 0 to a b/a अंडर रूट a² माइनस x² dx। तो उसमें जो b/a है वो तो कांस्टेंट है, और ये अंडर रूट a² माइनस x², इसका फॉर्मूला डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a, और लिमिट्स हो जाएंगे 0 से लेके a तक। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये b/a
अब इसमें x की वैल्यू डालेंगे a, पहले अपर लिमिट डालेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे x को a पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, और फिर ये a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a माइनस, फिर x को 0 पुट करिए तो x को 0 पुट करेंगे ये सब 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये b बाई a इंटू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, तो ये a से कट जाएगा तो ए बी बाई 2 और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाई 2 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई ए बी बाई 4। तो इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स पाई ए बी बाई 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करना है, बस कर्व स्केचिंग को अच्छी तरह से देखना है। बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे और इसमें वेरिएशंस आएंगे। अभी आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 8.1 विद एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 8.1 विद एग्जांपल्स, तो पहले एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है, फिर एक्सरसाइज करनी है।